हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही है एग्ज़ाम अब काफ़ी करीब आ चुका है, तो अब हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 6 के बारे में, यानी पेपर 6 में जो 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोग जो हमारा पीडीएफ ले चुके हैं उन्हीं के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। जो पीडीएफ नहीं लिए हुए हैं वो पीडीएफ ले सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो आप लोग अंत तक बने रहे। दोस्तों आप सभी को पता ही है पेपर 6 में जो है ना टोटल 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में, और हर क्वेश्चन 8-8 मार्क्स का होता है, यानी 32 मार्क्स का। और उसमें क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता ही है कि शुरू के जो 4 प्रश्न होते हैं एक्सप्लेनेशन के, यानी पहला नंबर क्वेश्चन में जो 4 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होता है वो पोएम सेक्शन से होता है। और कौन कौन से पोएम, तो आपके सिलेबस में वो डिस्कस है, उसी पोएम से वो सिलेबस में आपको शेयर कर चुका हूँ। तो वो इस प्रकार से होता है ABCD, और इसमें से कोई भी आप 2 बना सकते हो, यानी 16 मार्क्स का ये हो जाता है। ये पोएम सेक्शन से होता है, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न में भी टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें होता क्या है, जैसे ए हुआ और ए में और करके, फिर बी हुआ बी में और करके। तो इसमें ये होता है या तो आप ए का बनाइए या फिर और का बनाइए, तो इस दोनों में से एक बनाना कंपलसरी होता है। तो ये दोनों जो प्रश्न आता है वो एक पिग्मेलियन से आता है और एक आता है वेयर एंगल्स पियर टू ट्रेड, वेयर एंगल फेस टू ट्रेड, यहाँ से क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पिग्मेलियन से। तो एक चीज़ आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए कि पहला प्रश्न में जो 4 आते हैं वो पोएम सेक्शन से होता है, और दूसरा में जो होता है वो पिग्मेलियन और वेयर एंगल्स फेयर टू ट्रेड से होता है। और उसमें भी मैक्सिमम बार क्या होता है, तो पहला प्रश्न जो होता है वो पिग्मेलियन से होता है, और बी नंबर का जो प्रश्न होता है वो वेयर एंगल्स फेयर टू ट्रेड से होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही पैटर्न होता है। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कि कैसे आप पहचान पाओ कि ये किस पोएम का है, या फिर पिग्मेलियन से है, या फिर वेयर एंगल्स पियर टू ट्रेड से है। क्योंकि अगर जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस टॉपिक से दिया हुआ है, तो मैं बार बार आपको ये सचेत कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ इतना जान जाओ कि ये कहाँ से लिया गया है, तो आप 8 में से 4-5 आसानी से ला सकते हो। और 8 में से 5 के आसपास लाना बहुत अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि जो पूरे 100% करेक्ट लिखते हैं ना, वो भी 8 में से 8 एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये दूसरा वाला सेक्शन के लिए हम कुछ नहीं आपको देने वाले हैं, केवल हमारा जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में जो आपको टेक्स्ट दिया हुआ है वहीं से आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, आई सोल्ड फ्लावर्स। आपको पता है कि पिग्मेलियन में ही सारा चीज़ का डिस्कस किया हुआ है कि एक फ्लावर गर्ल्स होती है जिसको एक ब्यूटीफुल डचेस के रूप में उभारा जाता है। तो जहाँ पे इस प्रकार का वर्ड आपको मिल गया, देखिए फ्लावर्स मिल जाएगा, या फिर चेंजेस मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ की वर्ड है जिससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लिए कि ये पिग्मेलियन का है, तो ये वेयर एंगल्स फेयर टू ट्रेड का ही होगा। तो इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, और आसानी से हो सकता है जब आप पिग्मेलियन और वेयर एंगल्स फेयर टू ट्रेड का नोट्स पढ़ोगे हमारे पीडीएफ में, तो आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड आसानी से मिल जाएगा। जैसे रोमांस सब हो गया, तो ये सब जो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पिग्मेलियन से या फिर वेयर एंगल्स फेयर टू ट्रेड से। और 100% ये हो जाएगा, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ। जब पीडीएफ को बड़ा डिटेल से पढ़ोगे तब 2 से 3 पेज का दिया हूँ पिग्मेलियन का भी, और वही 2 से 3 पेज का वेयर एंगल्स फेयर टू ट्रेड का भी। अब हम बात करते हैं पहला सेक्शन जो होता है ना, यहाँ पे करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टोटल 15 से 20 पोएम हो जाते हैं, और 15 से 20 पोएम में कहाँ से प्रश्न आएंगे कोई था ही पता नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जो हमारे साथ पीडीएफ लिए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जितने भी पोएम है उस पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है वो सारा मैं सेंड कर दिया हूँ। जैसे देखिए ये है आपका गॉड्स ग्रेंजर, जीएम हॉपकिंस का जो है गॉड्स ग्रेंजर, उसका ये टेक्स्ट हो गया। इसी प्रकार से ये हो गया पाइड ब्यूटी जो हो गया जीएम हॉपकिंस का, वो हो गया। तो इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो सारा मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आपको करना क्या होगा, तो बस आपको इसको ढंग से पढ़ना होगा, टेक्स्ट को ही पढ़ना होगा, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई उपाय ही नहीं है। तो आप पढ़ोगे कैसे, तो देखिए आप एक्सप्लेनेशन में ही देख लो। पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जनरेशन हैव ट्रूड हैव ट्रूड हैव ट्रूड। तो ये देखिए ये जो है ना जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया जो है गॉड्स ग्रेंजर,
वहाँ का ये लाइन दिया हुआ है। तो कैसे आप पहचानोगे? तो जब आप पढ़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इस पोएम में दिया हुआ है जनरेशन हैव ट्रूड, देख लिए। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंजर। यहाँ पे आप देख लिए। तो आप जब जाओगे तो यहाँ पे देखिए, आप गौर से देखिए पाइड ब्यूटी में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए छोटा सा पोएम है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि मैं दो ही लिया हूँ, जो मिला है वही A to Z आपको मिल जाएगा अगर ये काम करते हो। करोगे क्या? तो इस प्रकार से मैं आपको टेक्स्ट भेज दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप इसको देखोगे, लाइन को पढ़ोगे, थोड़ा इस लाइन को याद करके आप रखना कि ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डेपल थिंग्स फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज ब्राइंडेड काउ। तो ये सब कुछ जो है ना ज़्यादा आप याद मत करना, हर स्टांजा का जो है ना पहला लाइन याद कर लेना, ये लाइन कर लेना याद, जैसे ये हो गया ये कर लेना याद। भी क्या करना, आप बस थोड़ा कंसीडर करके ध्यान रखना इसको, तो ये आप कर लोगे। तो जब ये पहला चीज़ है ये आइडेंटिफाई करना, तो ये अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो एक चीज़ और, आप पहले ही देख रहे हो इस 4 में से आपको 2 ही बनाना है। तो जैसे जी एम हॉपकिंस है, जी एम हॉपकिंस ने 3 पोएम लिखे हैं, तो उस 3 पोएम को आप पढ़ लोगे तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर कन्फर्म आ जाएगा। इसी प्रकार से WB इट्स 3 लिखे हैं, उस 3 को भी कर लोगे तो वहाँ से भी एक आ जाता है। तो केवल इसी 2 को कर लोगे ना तो 2 प्रश्न आसानी से आपको इस 4 में से बन जाते हैं। तो थोड़ा चालाकी वाला काम यहाँ पे आपको करना होगा। और एक चीज़ और, ये तो आप पहचान गए कि कैसे किस लाइन से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है और कौन सा लाइन उठाया गया है। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे तब आप क्या लिखना, तब आप लिखना दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम गॉड्स ग्रेंजुअर्स रिटेन बाय GM हॉपकिंस। और उसके बाद GM हॉपकिंस के बारे में 4-5 लाइन लिख दो कि वो क्या थे, पोएट है, ड्रामा है, वो सब लिख दो। और उसके बाद GM हॉपकिंस का जो मैं आपको नोट प्रोवाइड किया हूँ PDF में, उस PDF में जो ही आपको आता है वो पूरे PDF में 2 पेज के PDF में GM हॉपकिंस वाले में जो आपको आता है जहीं से भी वहीं से आप उठा करके, लेकिन एक पेज जरूर लिख दो। तो आधा पेज के आसपास तो ये इन्फॉर्मेशन वाला होगा कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, और 1 से 1.5 पेज आप जो है ना, जो मैं आपको PDF में प्रोवाइड किया हूँ GM हॉपकिंस के बारे में, वो लिख दीजिए। मैं बार बार आपको याद दिला दूँ कि इतना सफिशियंट है 8 में से 5-6 मार्क्स लाने के लिए, और आसानी से इतना आप कर लोगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और एक चीज़ और, दिज लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये वाला कंसेप्ट हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसके लिए मैं GM हॉपकिंस के बारे में जो गॉड्स ग्रेंजुअर है GM हॉपकिंस का पोएम, उस पर एक मैं डिटेल सा वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। और अब अदर चीज़ जो हो गया मैं आपको PDF के फॉर्मेट में ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। और जो PDF नहीं लिए हुए हैं उनको मैं याद दिला दूं कि मैं एक PDF कंपाइलेशन प्रिपेयर किया हूं जो 2021 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ये पेपर 5 का हो गया, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ये तो PDF फॉर्मेट में होगा। इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ है PDF में। और अगर ये PDF आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पर आप मुझे केवल व्हाट्सअप करना। बार बार कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, सभी कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर मैं आपका नंबर उठाऊंगा नहीं, तो इसीलिए आप केवल व्हाट्सअप कर देना कि पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स का हमें PDF चाहिए। आपको कुछ पेमेंट करना होगा, मैं अभी बता देता हूँ, कुछ आपको पेमेंट करना होगा। उस पेमेंट के बाद आपको मैं सारा मटेरियल सेंड कर दूँगा और ग्रुप में ऐड कर दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।